हेलो क्लास 12th। आज आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चे इसमें कई प्रकार की गलतियां करते हैं। तो आज ये देखते हैं सबसे पहले प्रेपोजिशन क्या देखते हैं। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन माने होता क्या है बेटा, पहले इसको थोड़ा सा। प्रेपोजिशन माने होता क्या, अगर हिंदी में जाना जाए, आपने ये कहा सुना होगा, हिंदी हमको इतनी अच्छे से आती नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जो भी आती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से कराधान से, उसमें जो अव्यव आता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है बेटा, अव्यव। अव्यव, ठीक है, अव्यय, ठीक है। जो ये होता है वही क्या कहते हैं, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन आपको शुद्ध भाषा में और सिंपल भाषा में जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है, अगर उसमें समझाया जाए तो प्रेपोजिशन माने क्या होता है, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, अपने से पहले पहले आने वाले शब्द के पहले जो लगता है। पोजीशन माने स्थिति, माने पोजीशन माने स्थिति। पोजीशन कहते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, वही क्या है पोजीशन। और प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, पहले माने अपने से पहले आने वाले शब्द की जो स्थिति बताए वही क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की होती है। पहली क्या होती है, सिंपल। पहली क्या होती है, सिंपल। दूसरी क्या होती है, कंपाउंड। और तीसरी क्या होती है, फ्रेज। क्या होती है, फ्रेज, ठीक है। क्या होती है, फ्रेज। सिंपल में कौन कौन सी आती है बेटा, सिंपल में आती है इन, टू, ऑफ, ये सब आती है सिंपल में। और जब दो प्रेपोजिशन आपस में मिल जाती है, जैसे इन और टू मिल गई, अब और ऑन मिल जाती है, वो क्या बन जाती है, कंपाउंड बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, कंपाउंड बन जाती है। क्या बन जाती है, कंपाउंड। और फ्रेजल में अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फ्रेड ऑफ, ये सब की सब क्या होती है, फ्रेजल होती है। क्या होती है, फ्रेजल होती है। तो ये सारी की सारी प्रेपोजिशन 3 टाइप की होती है, तीनों टाइप आपको बता दिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन क्या होती है, जो सबसे खतरनाक होती है, वो क्या होती है, टू होती है। टू का मतलब आपको बताया जाए की, कॉमा, और, कॉमा, से। क्या होता है, यही आपको रटाया जाता है कि टू का जहां मतलब हो, यहाँ पर वो मतलब लगा दो, की लगा दो, और लगा दो, से लगा दो। एक शब्द के 3 मीनिंग कैसे हो सकते हैं, कभी पूछा किसी से, नहीं पूछा आपने। आज से जान लो, पाठक आपको बता रहे हैं, टू का जो असली नाम होता है, असली मीनिंग होता है, वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, की और। क्या होता है, की और। क्या होता है, यही इसका असली मीनिंग होता है। क्या होता है, की और। कौनो कहे गलत तो कह देना, पढ़ लो जाके कायदे से, ठीक है। यही होता है, ये नहीं होता। ये लोगों ने अपने मन से बना रखा है, लेकिन असली मीनिंग क्या होता है, यही होता है, ठीक। टू माने क्या होता है, जैसे आपको बताते हैं, जैसे सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग कहाँ करते हैं, देखो आप लोग ने खुद देखा होगा, लिखा होता है हार्ड वर्क इज द की ऑफ। यहां पर अधिकतर लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सक्सेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सक्सेस लिख देते हैं। जब ऐसे टुटपुजिया जो मास्टर होंगे, सस्ते मध्य जो मास्टर होंगे, उसको सही कर देंगे बेटा। लेकिन जब कंपटीशन में जाओगे तो वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों गलत हो जाएगा, आना क्या चाहिए, यहां पर आना चाहिए क्या, टू आएगा। कहोगे सर जी क्यों, एग्जाम्पल देते हैं। हार्ड वर्क ने, आपने हार्ड वर्क को क्या बनाया, चाबी बनाया। देखो हार्ड वर्क इज द की लिखा है, हार्ड वर्क क्या बना, चाबी बना। सक्सेस क्या बना, ताला बना। फिर से सुनो, हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क क्या बना, की बना, और ताला क्या बना, सक्सेस बना। जब तक इस चाबी को इस ताले की ओर ले नहीं जाओगे और खोलोगे नहीं, तब तक क्या लगेगा, तब तक तुम्हारी सक्सेस खुलेगी क्या। सामने आईएएस पीसीएस की पोस्ट पड़ी है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तब तक, जब तक उसमें मेहनत नहीं करोगे, उसकी और मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो सक्सेस क्या है, तुम्हारा ताला है, और हार्डवर्क क्या है, की है। ताला खुलता कब है, जब चाबी उसकी ओर जाती है, किसकी ओर, ताले की ओर। कहोगे सर जी ऑफ भी तो सही है, ऑफ बेटा अधिकार बताता है। क्या बताता है, अधिकार बताता है। ये ताला, ये चाबी, चाबी फेंक दे, माना इस चाबी का अधिकार इस पे है, लेकिन ये चाबी ऐसे उधर पड़ी है, बताओ सक्सेस खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी। कितना खोपड़ी पटक लोगे, नहीं खुलेगी। तो क्या लगेगा बेटा, टू लगेगा। अगर उस सक्सेस रूपी ताले को खोलना है तो चाबी को उसकी ओर ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा। और की ओर की अंग्रेजी क्या होती, अभी पढ़ा है, टू होती। पक्का, जैसे लिखते हो, हाँ एक शब्द आता है, प्लीज लिसन डैश टू मी। क्या लगाते हो, यहां पर क्या लगाते हो, टू लगाते हो। क्यों, तुमको रटा दिया था लिसन के बाद टू लगता। क्यों लगता है लिसन के बाद टू, इसका रीजन होता है, तुम्हें बताते हैं। लिसन माने भी सुनना, हियर माने भी सुनना, दोनों मतलब सुनना होता है, लेकिन लिसन के बाद टू लगता है, हियर के बाद टू कभी लगता है, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ध्यान से सुनो।
जब आपसे कोई कहता है कि मुझे सुनो, कृपया मुझे सुनो, प्लीज मुझे सुनो, तो वह आप जो अपने कानों की क्षमता होती है वह किसकी ओर कर देते हो? जिसको आपको सुनना होता है, जिसको आपको सुनना होता है उसकी तरफ पूरे कानों की क्षमता कर देते हो, की ओर कर देते हो। तो लिसन के बाद टू लगता है, और हियर माने क्या होता है? यही क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे अगर पीछे बैठे होंगे तो वह क्या कर रहे होते? वह हमारी बात सुन तो रहे हैं लेकिन मन में चल रहा होगा चल छैया छैया छैया, और नोरा फतेही का गाना चल रहा होगा। तो वह सिर्फ हमें सुन रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वह मुझे लिसन कर रहे होंगे, उनके पूरे कान सारा ध्यान किसकी ओर होगा? मेरी ओर होगा। और की ओर की अंग्रेजी क्या होती है? टू होती है। समझ में आया? कई बच्चे लिखते हैं जैसे बचपन से पढ़ते आओ, सेट के बाद टू लगता है। क्यों लगता है? अगर हम सेट माने क्या होता है बेटा? कहना। अगर हमसे तुमसे कोई बात कहनी है तो हम ऐसे कहेंगे तो तुम्हारी ये तुम सुनोगे क्या? अगर ही सेड मी, तो अगर इनको इनसे कुछ कहना है तो इनको इनकी ओर होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा ना। और जब हो की ओर होना पड़ेगा तो की ओर की अंग्रेजी क्या लगती है बेटा? टू लगती है। समझ में आया क्यों लगता है? टू माने की ओर क्यों होता है? पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरी चीज, सबसे खतरनाक चीज, खतरनाक इन द सेंस जिसमें गलतियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन और इनटू। क्या होता है? इन और इनटू। कौनो ऐसे नहीं पढ़ाएगा बेटा, कौनो नहीं पढ़ाएगा इसे। सब रट्टू तोता है, जो किताब में लिखा वही छाप देंगे, लेकिन हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे ऐसा क्यों होता है। इन माने और इनटू माने दोनों लोग बताएंगे क्या? में। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? इन बताता है स्थिरता। क्या बताता है? स्थिरता, स्थिरता बताता है। और इनटू क्या बताएगा? कहेंगे बेटा इनटू बताता है गति। किताब में लिखा है बेटा, जाकर पढ़ लो, सेम यही चीज लिखी है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी और गति मतलब मोशन। और उसके बाद क्या एग्जांपल देंगे? देखो पहला एग्जांपल क्या देंगे? पहला एग्जांपल देंगे, सॉरी, The students are sitting in the class. देखो बच्चों, क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, स्थिर है ना, इन आएगा। कौनो बच्चा कभी स्थिर होकर बैठता है क्लास में? टीचर अभी गलती से चला जाए तो वहीं क्लास में बच्चा कबड्डी खेल के धर देगा। कौनो बच्चा स्थिर होकर बैठता है? नहीं बैठता। जब नहीं बैठता तो कैसे लगा दोगे? इन। इन भी सही है। और उसके बाद आपको कहेंगे बेटा देखो इन आया ना, बच्चे देखो बैठे हैं ना, हाँ सर जी बैठे। स्थिर है ना बेटा? हाँ। स्टेबल है ना बेटा? हाँ बिल्कुल है ना। नहीं बेटा, स्थिर यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता। देखो क्या होता है, अब पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या होता है देखो। जो किताब में लिखा हम ये नहीं कह रहे बेटा गलत है, जो किताब में लिखा है हम ये नहीं कह रहे गलत है, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो होता क्या है। अरे यार, हाँ, इन माने क्या होता है? कोई चीज कम से कम कितनी तरफ से घिरी हो? तीन तरफ से। कितनी तरफ से? तीन तरफ से। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तुम इन्फिनिटी तरफ से घेर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। कवर मतलब घेरना मतलब कवर करना। कम से कम कितनी तरफ से घिरी होनी चाहिए? तीन तरफ से। अब उसके अंदर तुम चाहे बैठे रहो चाहे कबड्डी खेलो, क्या लगेगा? इन। क्लास बेटा कितनी तरफ से घिरी होती है? चार तरफ से। मिनिमम तीन तरफ से घिरी हुई है कि नहीं? उसके अंदर तुम चाहे बैठो चाहे कबड्डी ले, क्या लगाओगे? इन लगाओ। क्या लगाओगे? इन लगाओ। पक्का। दूसरा लिखते हैं, जैसे अभी इसका लिखा क्या होता है? स्थिरता। स्थिरता मतलब यही होता है इस सर्कल के अंदर आप स्थिर हो, इस सर्कल के अंदर हो, इस सर्कल के अंदर रुके हो, ये स्थिरता बताता है, ना कि एक जगह बैठना बताता है। दूसरा एग्जांपल, द गर्ल्स आर स्विमिंग डैश रिवर। ठीक, अब यहां पर क्या लगेगा? इन। और उस हिसाब से स्विमिंग क्या तुम एक जगह खड़े होकर ऐसे ही कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे। स्विमिंग करने के लिए तुम्हें इधर से उधर से इधर से जाना पड़ेगा। लेकिन वह रिवर में कहां कर रही? स्विमिंग कर रही। रिवर तीन तरफ से घिरी हुई है, एक इधर बैंक एक इधर बैंक, किनारा, एक इधर किनारा एक इधर किनारा, और बीच में तलहटी होता है नीचे। एक दो और तीन, तीन तरफ से घिरी हुई है। उस तीनों सर्कल के अंदर तुम कबड्डी खेल रहे हो, खूब स्विमिंग कर रहे हो। और जब उस तीन सर्कल के अंदर स्विमिंग कर रहे हो तो क्या लगेगा बेटा? इन लगेगा। पक्का? डाउट हो तो बताओ। ठीक।